हाँ, प्रदीप मेरा भैगना है और वो हमसे हमेशा बार बार बोलता था कि उसकी पत्नी उसके मारने का प्लान कर रही है। ये हमसे ही नहीं बोली है, हमारी छोटे भाई की वाइफ है उनसे भी बोली है 2 दिन पहले। वो किसी रात में 12 बजे किसी से बात कर रही थी कि इसको रास्ते से हटाना है, और 2 दिन पहले। और ये बात बार बार उसको हम समझाते थे कि बाबू तुम तलाक ले लो, इस लेडी से काहे कर रहे हो। वो हमेशा सोचा कि हम समझौता कर लेंगे, ये सुधर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम जो दिया वो तो सबके सामने में है। वो कोल्ड ब्लडेड 2-3 आदमी से मिल करके उसको मार दिया जान से। और ये हमसे बहुत नज़दीक था, हम बहुत उसको समझाते थे। मैं एक्चुअली रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ, है ना। मैं कोल इंडिया में काम करता था, यहीं आकर के रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसा हुआ हूँ। कोशिश करता था कि हमारा भैगना है, अपना भैगना है, ताकि उसको किसी तरह से परिवार उसका सही चले। बेटा छोटा है, बेटी को भी गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करते रहती थी, टिकटॉक बनाते रहती थी। बेटी का जो पढ़ाने का भविष्य था, हमको एक बार ऐसा भी पता चला कि वो पानी वाला जो था तो अभी बेटा तो थोड़ा छोटा है, उसका गाड़ी लेकर किसी को भेज दिया, दोनों घर में रहा। ये सब बातें हम लोग पास आती थी। हम लोग समझाते थे बाबू तुम तलाक ले लो, उससे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा वो लेडी संभलने वाली नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो भी भरोसे में था, शायद संभल जाएगी, हमारा बच्चा छोटा है, ठीक हो जाएगा। कितने दिन पहले आपको जो है ये बताए थे कि इस तरह का घटना? ये हमसे वो 3-4 दिन पहले ये हमसे व्यक्त किया था वो। हाँ, पहले व्यक्त सर आखिर कुछ बताया कि वो जो महिला है उसका संपर्क जो उसका प्रेमी है उससे कैसे हुआ, क्या घर में आना जाना था उन लोग का? उसका घर में उसमें क्या है ना कि वो प्रदीप जो है पहले से शक था, वो CCTV कैमरा लगाया था वहाँ घर में। तो पत्नी उससे बहुत झगड़ा करके सारे CCTV को तोड़ दिया वहाँ, कोई। और नीचे में उसका घर खाली है, वो जान करके नॉर्मली घर किसी का खाली रहता तो भाड़े पे लगा देता था, वो भाड़े पर लगाने नहीं दिया। हाँ, कि ताकि लोग उसके किसी के आने जाने का जो ये है वो उजगार हो जाएगा, इसीलिए उस घर को लगाने भी नहीं दी वो। हाँ, तो ये मतलब कि ये बहुत दिन से इसका एक और चरित्र ये है कि जब ये प्रदीप नौकरी करता था ये रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को में, वहाँ भी इस औरत का किसी के संबंध हो गया था, और वहाँ भी वो आउट ऑफ डिप्रेशन में फांसी लगा लिया था। ये महिला नहीं, प्रदीप। हाँ, एक और घटना हुई है ये रेणुकूट में, ये बात बहुतों को पता है। और वहाँ उस घटना में भी ये किसी तरह से बच गया, इसलिए वो नौकरी छोड़ करके कि उस लड़के के साथ इसका संबंध ना रहे, इसलिए वहाँ से ये अपने को लेकर पूर्णिया आ गया। और यहाँ भी वही अंजाम वो आदतन वो लेडीज जो है, 100% यकीन है कि 100%, 7%, 200, 1000% उम्मीद है कि ये मर्डर जो है उस महिला ने की है, प्रेमी से मिल करके। तो सर ये कुछ पता चला कि प्रेमी से इसका यहाँ पूर्णिया में संपर्क कैसे हुआ? क्या वो आना जाना किया था ना, पानी का वो सुने हम काम करता था। हाँ, पर्सनली तो मैं उसको देखा नहीं हूँ, लेकिन जो सुनने में आता था पानी का काम करता था, पानी पहुँचाता था, वही पानी पहुँचाने में उसका संबंध उससे स्थापित हो गया होगा।